Assalamu alaikum, student साथियों, welcome you all in the course of natural language processing। और आज की क्लास में हम बात करेंगे कि जब हमारे पास डेटा सेट होता है तो फिर हम किस तरह से फाइल्स जो है वो रीड आउट करते हैं। राइट, डेटा सेट जब आपके पास हो तो वो किस तरह से हम जो है वो उस डेटा सेट को पाइथन के अंदर रीड करें और फर्दर उससे उसको जो है वो प्रोसेसिंग के लिए जो है वो आगे जो है वो कंटिन्यू करें। सो लेट्स स्टार्ट। There are almost we can say that three methods through which we can read the data set, right, in the Python. So let's start। एक तो ये कि अगर हमारे पास लोकल मशीन पे आपके पास यू आर वेरी मच फेमिलियर दैट के अगर हमारे पास कोई भी डेटा सेट जो है वो अवेलेबल है, लाइक देयर आर वेरियस, और एक मेरे पास फोल्डर है SMS स्पेन के नाम से, और यहाँ पे जो है वो मेरे पास ये डेटा सेट अवेलेबल है, राइट। तो किस तरह से हम जो है वो इस डेटा सेट को जो है वो रीड करेंगे। दिस टाइम आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दी फ्रॉम लोकल मशीन। लोकल मशीन से जो है वो हम किस तरह से डेटा रीड करेंगे। सो न्यू फाइल बना देते हैं। यहाँ से न्यू में जाके पाइथन 3 सेलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले। और ये हम जो है वो बात कर रहे हैं NLP के डोमेन में, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की जब बात हो तो आपके पास डेटा सेट कोई भी हो सकता है, यानी वो इंग्लिश में भी हो सकता है, उर्दू में भी हो सकता है, सिंधी में भी हो सकता है। सो हाउ टू रीड दैट डेटा, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द मेथड वन, दैट इज कॉल्ड ओपन मेथड। हम देखते हैं कि ओपन मेथड में हम किस तरह से जो है वो फाइल्स और डेटा सेट को रीड करते हैं। सबसे पहले import NLTK, then we have NLTK dot download, uh, and then just uh, call this all means all the packages related to the NLTK, they should be for example downloaded, right। तो इस तरह से हम जो है वो स्टार्ट लेते हैं। अभी मैंने ओपन मेथड यहाँ से शुरू नहीं किया। अगर मैं इसको कहूँ कि इंपोर्टिंग लाइब्रेरीज, तो दैट वुड बी मोर सूटेबल, राइट। इंपोर्टिंग लाइब्रेरीज, हम लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर रहे हैं। और NLT के कि दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट library for text processing। NLT के stands for Natural Language Toolkit Library, right? So just we are importing and downloading the relevant packages। शिफ्ट इंटर और कंट्रोल इंटर करके हम जो है वो सेल को रन करेंगे। यहाँ से रन का ऑप्शन भी अवेलेबल है, रन कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कभी कभी कि अगर इंटरनेट की स्पीड स्लो है तो दैट में टेक सम टाइम। उसके अलावा तो थोड़ा सा इसमें जो है वो हमें वेट करना पड़ता है, राइट। अभी हमने कोई भी जो है वो मेथड शुरू नहीं किया। आई एम गोइंग टू जस्ट डिफाइन दैट शॉर्टली कि किन तरीकों से जब आपके पास एक डेटा सेट अवेलेबल हो इन एनी लैंग्वेज, राइट, एज आई टोल्ड यू दैट मे बी इन सिंधी, उर्दू और इंग्लिश, तो किस तरह से उस डेटा सेट को हम पाइथन एनवायरनमेंट के अंदर लेके आएंगे, रीड करेंगे, राइट। So that is what we are basically going to learn in this class। So first method that अगर हमारे पास आपके पास एनाकोंडा है, जुपिटर है, तो फिर किस तरह से जो है वो हम उस फाइल को रीड करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स को इसमें जो है वो इश्यूज आते हैं। दिस हिस्टोरिक मीन्स इट्स बेसिकली दिस सेल इज एग्जीक्यूटिंग, राइट, रनिंग। अभी ये फाइनल जो है वो नहीं हुआ जब तक ये मेरे पास पैकेजेस डाउनलोड हों। अच्छा, मीन वाइल मैं क्या करता हूँ कि जो है दूसरा तरीका है कि मैं ऑनलाइन गूगल कोलैब पे चला जाता हूँ और वहाँ पे स्टार्ट करता हूँ अनटिल एंड अनलेस जब तक ये पैकेज डाउनलोड हो जाए। डाउनलोडिंग कलेक्शन ऑल, सी डाउनलोडिंग पैकेज ABC2 यूजर NLTK। सो सी ऑलमोस्ट चले यहीं रुकते हैं मेरे ख्याल से, शायद हो गया है। सो जस्ट वेट, ये हो रहा है मेरे पास। तो आपके पास अगर इंटरनेट की स्पीड स्लो होगी तो ये थोड़ा टाइम लेगा, राइट, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। सो वंस जो है वो डाउनलोड हो जाए तो फिर हम जो है वो आगे बढ़ते हैं। ऑल की जगह हम और भी अगर हमें सिलेक्टेड पैकेजेस NLT के डाउनलोड करने हैं तो हम वो कीवर्ड्स भी यहाँ पे लिख सकते हैं।
लेकिन ऑल करने से ये अच्छा होता है कि उससे उससे रिलेवेंट जो भी सारे पैकेजेस आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हैं, वो सारे आपके पास जो है वो डाउनलोड होके आ जाते हैं। तो इसमें थोड़ा-सा जैसे मैंने कहा कि इंटरनेट का इश्यू होता है, तो थोड़ा-सा वेट कीजिएगा जब आप इसको चलाएँ, तो समहाउ थोड़ा-सा वेट करना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब जो है वो आप देख सकते हैं सारे पैकेजेस जो है वो डन डाउनलोडिंग कलेक्शन ऑल सारी कलेक्शन एनएलटी के रिलेटेड जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ तक आप थोड़ा डियर स्टूडेंट वेट कीजिएगा, अगर आपके पास इंटरनेट स्लो है तो ये थोड़ा सा इसमें जो है टाइम वंस आउटपुट इज ट्रू मीन्स ऑल पैकेजेस related to the NLTK natural language toolkit has been downloaded. Now we are going to basically going to access or read the data. So अब हम बात करते हैं मेथड नंबर 1 है हमारे पास, जिसको अगर मैं कहूँ दैट इज बेसिकली मेथड ओपन, और इसमें कोई भी हम जो है वो वेरिएबल बना दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल माय डेटा सेट इक्वल टू ओपन। अब जो है वो यहाँ पे हम अपनी फाइल का जो है वो पाथ दे देंगे, जो नाम है हमारी फाइल का। तो ये आपको पता है कि ये जैसे मेरे पास है एस एम एस स्पैम कलेक्शन, राइट? एस एम एस स्पैम कलेक्शन इज देयर, सो एस एम एस नो नीड टू वरी अबाउट, जस्ट स्पैम और स्पैम में भी वी कैन चेक कलेक्शन। नाम जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, स्पेलिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे देख लें spam collection, right? So spam not, but it's a spam collection. So SMS spam collection, ठीक? Then just dot read. We are going to read the file basically from our local machine. So just check this, my data set, और मैं जो है उसकी रेंज चेक कर लेता हूँ। रीड इट फ्रॉम 0 to for example 500 and just enter. So see, now we have successfully read out our file, right? The data set that we have related to the spam collection, और ये हमारे पास डेटा सेट है। अब आप देखेंगे कि इसमें अगर थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे हेम एक कैटेगरी है और एन हेम और नॉन हेम एक कैटेगरी है, राइट? व्हाट्सो एवर द न्यूज़ इज, अब आप इसकी जगह जो है डेफिनेटली अब आपके पास कोई ना कोई डेटा सेट होगा। मे बी आपके पास जैसे अगर हम बात करें रिव्यूज़ हैं, कस्टमर रिव्यूज़ हैं, उनकी क्लासिफिकेशन है, हेम की जगह पॉजिटिव हो, नॉन हेम की जगह नेगेटिव हो। सो एनी काइंड ऑफ द डेटा यू कैन हैव। अब अगर आप देखेंगे तो ये डेटा बड़ा ही अजीब सा है, हेम और फिर एक्सएलएसटी और फिर उसके बाद टेक्स्ट आता है। बट इस डेटा को फर्दर जो है कि हमें प्री प्रोसेसिंग अप्लाई करनी पड़ती है। हम डेटा को फिल्टर करेंगे और फिर डेटा को यानी क्लीन करेंगे। वी विल सी इन फर्दर क्लासेस, बट दस द फर्स्ट स्टेप हाउ टू रीड इट। अब ये पहला तरीका है कि हमने जो है वो डेटा को लोकल मशीन से जिस मेथड के थ्रू रीड किया है दैट इज कॉल्ड ओपन मेथड। अब एक और मेथड है, again I am local machine and this is called pandas CSV मेथड के थ्रू भी हम जो है वो इसको रीड आउट कर सकते हैं, राइट? CSV मेथड के थ्रू भी हम जो है वो रीड आउट कर सकते हैं। लेट्स सी, फॉर दैट वी नीड टू इंपोर्ट द पांडास लाइब्रेरी। सबसे पहले हम जो है वो पांडास एसपीडी इंपोर्ट करेंगे। जब हम पांडास को इंपोर्ट कर लेंगे, अगेन वी कैन क्रिएट द वेरिएबल नेम माय डेटा सेट। अब आपका जो भी डेटा सेट होगा उसका नाम होगा डेफिनेटली कोई ना कोई, और आप उसका कोई ना कोई वेरिएबल बना देंगे। सो पीडी डॉट रीड, ये लाइब्रेरी ऊपर जो है वो पांडा पीडी पीडी जो पांडा की शॉर्टकट है, इसलिए अब हम जो है वो पीडी को ही कॉल करेंगे। अब अंडरस्कोर CSV करेंगे। अगेन वी आर गोइंग टू रीड द फाइल। अब जो है वो हम अपनी फाइल रीड करेंगे, और फाइल है हमारे पास SMS स्पैम, देन वी हैव कलेक्शन, राइट? स्पेलिंग चेक कर लेंगे। यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे एक से दो चीज़ें जो है वो करेंगे। एक हम यहाँ पे सेपरेटर लगाते हैं, और सेपरेटर लगाने का तरीक़ाकार ये है कि मेरा कीबोर्ड सॉरी कुछ ऐसा है कि इसकी कीज़
जो है वो प्रॉपर नहीं है, यानी अगर मैं कोई और की प्रेस करता हूँ तो उस पर जो है वो कोई और कीवर्ड जो है वो आ जाता है. सो दैट्स व्हाई आई एम बेसिकली ट्राइंग, राइट. लेट्स सी. It's somehow quite difficult, but I would just want the slash, right? But I don't know where it is. Just no problem. Just wait. Okay, so finally, yeah, just I found it. So this that was on asterisk key, so it was really quite difficult. ठीक है, हम यहाँ पे दो चीज़ें करेंगे जब CSV मेथड के थ्रू रीड करेंगे. सेपरेटर इज इक्वल टू बैकस्लैश टी. ये इसलिए कि जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया, देखें यहाँ पे अगर ऊपर डेटा सेट पे देखेंगे तो हेम बैकस्लैश टी, तो यहाँ पे जो हम सेपरेटर लगा रहे हैं, तो ये थोड़ा बहुत अगर मैं बात करूँ तो डेटा को हम जो है आगे और भी क्लीन करेंगे. तो और उसके अलावा हेडर इज इक्वल टू नन लगा देते हैं. इसकी ये लगाने का मकसद ये है कि नॉर्मली अगर आपने देखा होगा, अगर एक्सेल वगैरह में या हम डेटा सेट जब रीड करते हैं तो ऊपर हेडिंग्स होती हैं, ठीक है ना. और यहाँ पे डायरेक्ट हमारा डेटा सेट देखें इस कैटेगरी से शुरू हो रहा है, तो इसलिए हमने जो है वो हेडर इज इक्वल टू नन कर दिया. कोई हेडिंग जो है ऊपर नहीं है, तभी ये लिखा है. नाउ जस्ट रीड आउट माय डेटा सेट. My data set, or इसमें again I'm going to read for example 0 to 500, right? So this is another method that we have called the pandas PD, and CSV method जो है वो ये कहलाते हैं. हम अभी जो है वो लोकल मशीन पे ही हैं और वहीं से जो है वो डेटा सेट को जो है वो रीड कर रहे हैं, right? So first method is open, and second method is the pandas CSV. Maybe pd.read underscore CSV कहाँ पे है. हेडर इज इक्वल टू नन में जो है वो मिस्टेक है. maybe yes. see I hope yes, this is fine. N was capital, right? तो अब देखेंगे, ये देखें किस तरह से. अब देखें दोनों में अगर फ़र्क देखेंगे तो अगर ओपन मेथड से हम रीड कर रहे हैं तो डेटा की जो हमारे पास इस तरह से विजुलाइज हो रहा है, लेकिन जब हम पांडास को कर रहे हैं तो दिस लुक्स नाइस, राइट. सी हेम एंड स्पैम कैटेगरीज जो है वो एक चीज़ ये भी हमने की है, सेपरेटर लगा दिया टी के बाद जो है वो अलग अलग लाइन पे आके और हमें कैटेगरीज मिल गई. सो सी पांडास, दैट्स व्हाई पांडास डेटा फ्रेम भी हम कहते हैं कि पांडास के अंदर डेटा फ्रेम का भी ऑप्शन होता है कि पांडास हमें जो है वो ये बड़ा ही ज़बरदस्त नाइस लुक के अंदर. तो अब ये डेटा सेट हमने जो है वो रीड आउट कर लिया कि दो कैटेगरीज हैं, एक हेम है अगेंस्ट उसके टेक्स्ट है और एक स्पैम है अगेन उसके जो है वो टेक्स्ट है. अब आपका डेटा सेट ये उर्दू में भी हो सकता है, रोमन उर्दू में भी हो सकता है, सिंधी में भी हो सकता है, एनी लैंग्वेज. सो दीज टू मेथड्स जस्ट वी लर्न अबाउट कि लोकल मशीन से किस तरह से हम जो है वो NLP में अपना डेटा सेट जो है वो रीड कर सकते हैं. अभी मैं इसको जो है वो आज के इस लेक्चर को यहीं रखता हूं और अगले लेक्चर में आपको बताने वाला हूं कि अगर ये डेटा सेट आप गूगल ड्राइव पे है और वहां से कोलैब के थ्रू जो है वो एक्सेस करना चाहें तो वो किस तरह से करें. तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में जो है वो हम इस चीज़ को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं. थैंक यू. सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह.